तो यहाँ पे जो है टाइप करेंगे वर्ड, देन इंटर प्रेस करेंगे और ये जो है हमारा MS वर्ड ऑफिस ओपन हो गया। तो आज की वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे पेज लेआउट। होम और इंसर्ट जो है पिछली क्लास में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज जो है पढ़ेंगे यहाँ पे पेज लेआउट। जैसा कि यहाँ पे पेज लेआउट में थीम्स है, पेज सेटअप है, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज। तो एक एक करके जो है हम लोग सारे टूल्स टैब्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहला है हमारा थीम। तो दोस्तों यहाँ पे थीम जो है कैसे अप्लाई करते हैं, बेसिकली तो थीम जो है पावर पॉइंट का है ये चैप्टर। ये जो भी है यहाँ पे जो भी थीम अप्लाई होता है ये पेज के लिए है, और पावर पॉइंट में सबसे ज़्यादा यूज होता है थीम का। बट यहाँ पे कैसे यूज करेंगे आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ जो है लिख लेते हैं। ये हमारे पास 5 पैराग्राफ आ गया। अब इसी पैराग्राफ में मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे सब टाइटल मान लीजिए यही रहा। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि हेडिंग दे दिए, इसको हेडिंग 1 या हेडिंग 2 मान लीजिए हेडिंग दे दिए। यहाँ पे टाइटल को जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप टाइटल दिया हुआ है। और उसके बाद ये जो है आपका मेन मैटर जो टाइप किए हुए हैं इसको सब टाइटल में कर देते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पेज लेआउट पे जाएंगे और थीम में जाएंगे और इनमें से जितने भी आपको आउटलुक यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेट, ये फॉर्मेट जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टेक्स्ट के साथ साथ फॉन्ट स्टाइल भी जो है आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इनमें से कोई सा भी जो है आप थीम अप्लाई कर सकते हैं फॉन्ट में। बेसिकली थीम जो है पेज के लिए होता है और ये ज़्यादा जो है यूज होगा आपका पावर पॉइंट में। ये चीज़ें आपको यहाँ पे होम पे भी दिया हुआ है, देखेंगे आप यहाँ पे होम पे भी है। होम पे भी यहाँ पे आपको फॉन्ट मिल जाएगा, कलर्स मिल जाएंगे, फॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगे यहाँ से, और जिसको आप सेटअप करके आप सेट एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे इसका फॉर्मेट हम चेंज यहाँ से कर देते हैं। और ये नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मार्जिन। दोस्तों मार्जिन क्या होता है, जैसे ही पेज हमारा लिखा हुआ है इस पेज के यहाँ पे जहाँ से हम लिखे हैं और पेज का किनारा, यानी पेज का जो एक किनारा है और जहाँ पे टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है ये इसकी दूरी को मार्जिन कहते हैं। ये चारों तरफ होंगे, टॉप में भी होंगे, राइट साइड में भी होंगे, लेफ्ट साइड में भी होंगे और जस्ट नीचे बॉटम में होंगे। डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितना होता है तो 1 इंच का होता है डिफ़ॉल्ट, यानी चारों तरफ जो है 1 इंच के होते हैं। और बाकी अगर आप इनको नैरो भी करना चाहें तो आप टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट को जो है आप ½ इंच में भी कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली आप चारों तरफ ½ इंच का कर लेंगे तो यहाँ पे आपका ये मार्जिन जो है कम हो जाएगा। बाकी अगर आप कस्टम मार्जिन चाहें या अगर किसी एक को जो है आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे टॉप को आप बढ़ा रहे हैं तो यहाँ ऊपर वाले पॉइंट से यहाँ से बढ़ेगा, और नीचे वाला जैसे बॉटम यहाँ पे ये नीचे वाला जो पॉइंट है इससे कम होगा और इससे बढ़ेगा। अगर इनको भी अगर कोई चेंजेस करना है, लेफ्ट को, बॉटम को, राइट को, तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, नीचे वाले से यहाँ से डिक्रीज करके। डिक्रीज करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखेंगे कि इधर का जो है आपका ½ इंच का है, इधर भी ½ इंच है, और ऊपर जो है आपको जितना आप नंबर्स लिए थे वो मार्जिन यहाँ पे अप्लाई हो गया। इसी में जो है मार्जिन में ही आपको एक और मार्जिन मिलता है, गटर मार्जिन। गटर मार्जिन होता है दोस्तों बाइंडिंग करने के लिए। यहाँ पे जैसा आप गटर देख रहे हैं अभी जो है गटर मार्जिन 0 है और पोजीशन जो है यहाँ पे लेफ्ट। जब भी कोई भी अगर आप बाइंडिंग कराते हैं तो या तो टॉप में होगा या तो टॉप में या तो लेफ्ट साइड में।
तो यहाँ से जो भी आपको लेना है पोजीशन, जैसे लेफ्ट में ले लिए और यहाँ पे गटर का जो है आप यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। जैसे ये इंक्रीज कर दिए तो यहाँ पे आप आउटपुट में देखेंगे, प्रीव्यू में यहाँ पे ये जो ब्लैक एरिया है ये आपका जो है बाइंडिंग के लिए है। तो यहाँ से आप जितना आपको चाहिए यहाँ देन आप ओके करेंगे तो देखेंगे ये आपकी एरिया जो है यहाँ पे अप्लाई हो गई और ये आप यहाँ पे बाइंडिंग करा सकते हैं। इसी गटर पोजीशन को अगर आप टॉप में करना चाहें तो टॉप में, यानी टॉप में अगर बाइंडिंग करवाना है तो यहाँ से आप टॉप ले सकते हैं। देन ओके प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो है आपको एक्स्ट्रा एरिया दे दिया मार्जिन के अलावा, जहाँ पे आप पेज को बाइंडिंग करा लेंगे। यहाँ पे इसको हटाने के लिए फिर आप कस्टम मार्जिन पे जाएंगे और यहाँ पे जो है आप 0 कर देंगे। इसको ऐसे 0 करने के बाद ओके कर देंगे तो देखेंगे वो मार्जिन जो है आपका हट गया। नेक्स्ट है दोस्तों ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है पेज की अवस्था। तो पेज जो है यहाँ पे दो ही अवस्था हो सकती है, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में क्या होता है कि हाइट जो है 11 इंच का होता है, हाइट जो है 11 इंच की होगी और विड्थ जो है 8.5 इंच की होगी। अगर आप लैंडस्केप कर देंगे, लैंडस्केप मतलब पेज को घुमा देंगे आप, तो हाइट जो है आपका 8.5 इंच हो जाएगा और विड्थ जो है आपका 11 इंच की हो जाएगी। इसको जो है लैंडस्केप बोलते हैं और इसको जो है पोर्ट्रेट अवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे साइज, यानी जो पेपर का जो साइज है वो कितना होता है। तो डिफ़ॉल्ट जो पेपर के साइज होता है वो 8.5 इंटू 11 इंच का होता है और इसी में एक लीगल पेपर आता है जिसका जो है साइज होता है 8.5 इंटू 14 इंच का, यानी विड्थ जो है 8.5 होगा और जो हाइट है वो 14 इंच की होती है। बाकी अगर कस्टम अगर आप इनमें से कोई भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, या यहाँ से मोर पेपर साइज पे जाएंगे और विड्थ को यहाँ से देखिए आप ऊपर वाले पॉइंट से आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे विड्थ को आपको कम करना है तो यहाँ से नीचे वाले पॉइंटर से आप जो है डिक्रीज करेंगे। हाइट को भी अगर कोई चेंजेस करना है तो हाइट को भी आप कम कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। देन ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपके पेज का साइज जो है चेंज हो गया। बाकी अगर आप डिफ़ॉल्ट लेना चाहें तो डिफ़ॉल्ट आप यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आपको पेपर का जो साइज है विड्थ 8.5 इंटू 11 इंच का है, यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट साइज है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कॉलम। कॉलम क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इसको अगर हमें 2 कॉलम या 3 कॉलम या 4 कॉलम में लिखना चाहें तो यहाँ पे आप जैसे 2 कॉलम ले लिए तो अब ये 2 कॉलम में क्या है कि पहले ये कॉलम फिलअप होगा, फिर उसके बाद दूसरा कॉलम फिलअप होगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आएगा। अगर इसी में अगर आप 3 कॉलम ले लिए तो देखिए ये पहला कॉलम है, फिर उसके बाद दूसरा कॉलम है, यहाँ पे फिर तीसरा कॉलम होगा, फिर उसके बाद तब नेक्स्ट पेज आपको मिलेगा। यहाँ पे पेजेस दिए हुए हैं 1 2 3। अगर ऐड करने हैं, अगर आपको और भी कॉलम चाहिए तो यहाँ पे आप जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम और यहाँ से आप इंक्रीज कर लेंगे जितने कॉलम आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे तो ये 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम और 5 और एक लास्ट है जो है ये आपका 6 कॉलम आ गया। इसको जो है डिफ़ॉल्ट जो है 1 कॉलम भी आप कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। डिफ़ॉल्ट जो है ये आपका 1 कॉलम आ गया। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे ब्रेक, यानी पेज को ब्रेक करना। दोस्तों ये इसका जो है नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अगर आपको नेक्स्ट पेज चाहिए तो जैसे ये पेज अगर आप इसको भर लेंगे तो नेक्स्ट पेज जो है ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। मगर उसमें क्या होगा कि जो भी आप फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे लिए हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपका नेक्स्ट कंटिन्यू जो है नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू हो जाएगी। अगर आप चाहेंगे कि उस जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो कंटिन्यू ना हो तो यहाँ से पेज को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर जो है अलग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है और नीचे जो यहाँ पे रेड शो कर रहा है यहाँ से जो है आपका नई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप ले लिए, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग था वो अलग रहेगी और यहाँ पे फिर से आपको स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे लाइन नंबर्स। सपोज जैसे आप कितने लाइन यहाँ पे टाइप किए हैं, अगर इसको काउंट करना है तो आप यहाँ लाइन नंबर पे अप्लाई करेंगे कंटिन्यूअस तो देखेंगे यहाँ पे आपने कितना लाइन्स लिखे हुए हैं 21 लाइन। यहाँ पे कितने लाइन है 21 लाइन।
अब इसी लाइन को आप आगे अगर कंटिन्यू करना चाहें तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे जो है ये आएगा, अगले पेज पे जो है ये आ जाएगा कंटिन्यू। अगर ईच रिस्टार्ट ईच पेज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है नए पेज पे जो है आपका नई नंबरिंग जो है आ जाएगी। रिस्टार्ट अगर ईच सेक्शन लेंगे आप, तो ईच सेक्शन मतलब कि अगर कोई हेडिंग लिए हैं तो एक हेडिंग में आपने कितने लाइन लिखे हुए हैं वो यहाँ से जो है एक हेडिंग का कितनी लाइनिंग लिखी हुई है वो नंबरिंग शो करेगा यहाँ पे। फिर इसको अगर आप हटाना चाहें तो नॉन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपकी लाइन नंबरिंग जो है हट जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हाइपरनेशन। हाइपरनेशन क्या होता है, जैसे आप एक लाइन आप टाइप किए और इसमें एक ऐसा वर्ड आ गया जो यहाँ एक ही लाइन में फिट नहीं हो रहा, तो वो क्या होता है कि दूसरे पेज में दूसरे लाइन में चला जाता है। अगर मैनुअली अगर आप चाहें तो वहाँ पे आप डॉट करके यानी आधा उस वर्ड का आधा इस लाइन में लिख के और आप बीच में डैश लगा के आप उस वर्ड को नीचे लिख सकते हैं। तो जो डैश लगाते हैं उसी को जो है हाइपरनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हाइपरनेशन अप्लाई करना है तो ऐसे आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हाइपरनेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो जहाँ पे भी आपको जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, अब यहाँ पे देखिए पेजेस में पेजेस यहाँ लिखा हुआ है PAG यहाँ पे, फिर उसके बाद डैश और ES जो है आपका यहाँ पे आ गया। डायरेक्टली देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है डायरेक्टली DI यहाँ पे लिखा हुआ है और RECTLY यहाँ पे लिखा हुआ, बीच में जो है डैश लगा है। ये डैश जो है आपका क्या है, हाइपरनेशन है। अब यहाँ अगर आप चाहें तो मैनुअल भी आप लगा सकते हैं। मैनुअल मतलब आपको हर वर्ड पे जाके आपको मैनुअली आपको लगाना पड़ेगा, और ऑटोमेटिक अगर कर देंगे तो जहाँ जहाँ जो है रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जो है डैश का ऑप्शन लग जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा यहाँ पे पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड, अब पेज बैकग्राउंड में सबसे पहला है हमारा वाटरमार्क। अब दोस्तों वाटरमार्क क्या होता है, जैसे हमें अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर रखना है। सिक्योर मतलब कि जैसे कि हम ऐसा इसमें अप्लाई कर दें कि हमारे टेक्स्ट में कोई भी एडिट न कर पाए, कोई कॉपी न कर पाए, तो यहाँ पे बैकग्राउंड में जो है इसके हम टेक्स्ट या इमेजेस लगा देते हैं, उसी को वाटरमार्क कहते हैं। जैसे आप वाटरमार्क में जब आप वाटरमार्क को ओपन करेंगे तो यहाँ पे लेआउट दिया हुआ है। लेआउट में जैसे आप ये क्रॉस में अगर आप लगाएं, यानी एक कोने से एक कॉर्नर से एक कॉर्नर तक, या इस तरह से आप लगा दें या इस तरह से, तो अब मान लीजिए जैसे आपको ये अप्लाई करना है, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपका देखिए अप्लाई हो गया। बट अगर आप यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि आपका खुद का नाम या आपके फॉर्म का नाम आ जाए, तो यहाँ पे जो है कस्टम वाटरमार्क पे जाएंगे और यहाँ पे आपको जो है फॉन्ट मिलेगा ऐड करने के लिए। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज ले लिए, लैंग्वेज अगर आप चाहें तो हिंदी भी ले सकते हैं। टेक्स्ट में यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे ये कॉन्फिडेंशियल को हटा के हमने अपने फॉर्म का नाम लिखा है, तो TCLC 54। अगर फॉन्ट अगर कोई और फॉन्ट चाहिए तो आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। साइज यहाँ से अगर चेंज करना है उसको भी कर सकते हैं। कलर जैसे यहाँ पे अगर और कोई कलर चाहिए तो वो भी आप कलर भी जो है चेंजेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको जो है आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है हमारा TCLC 54 जो है अप्लाई हो गया। उसके बाद अगर आप चाहें तो इमेजेस भी आप लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई लोगो या सिंबल जो है अगर आप इंसर्ट करना चाहें या पिक्चर्स इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट पिक्चर्स पे जाएंगे। जहाँ पे आपके कंप्यूटर में आपके फ़ोटो रखा गया होगा उसको जो है आप यहाँ पे मान लीजिए जैसे हमें ये लगाना है, देन आप इंसर्ट करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो है आपका ये फ़ोटो जो है ऐड होके आ गया वाटरमार्क में। अब इसमें अगर कोई भी आसानी से अगर जो है आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी एडिट करता है तो ये पेज के जो पिछले वाले हिस्से में जो यहाँ पे इमेजेस दिए हुए हैं वो जो है इरेज हो जाएंगे। अब फिर वो उसको जो है ऐड नहीं कर पाएंगे। इजीली जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पेज में जो है कोई भी चेंजेस हुआ है। इसको रिमूव करने के लिए आप वाटरमार्क पे यहाँ पे जाएंगे और रिमूव वाटरमार्क पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका वाटरमार्क हट जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे पेज कलर। अब पेज कलर क्या होता है, जैसे आप डिफ़ॉल्ट में आप पेज वाइट कलर का लिए हैं, अगर आप इसमें पेज कोई और कलर करना चाहें तो यहाँ से कोई सा भी जो है पेज कलर आप
ले सकते हैं। कोई सा भी आप पेज कलर, आप पेज को कलर ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या होता है कि हमें जो भी आप मैटर लिखे हैं उसके किनारे चारों तरफ जो है अगर आप लाइनिंग देना चाहें तो आप पेज बॉर्डर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ बॉक्स पे जाएंगे। बॉक्स में यहाँ पे आपके लाइनिंग के कुछ टाइप से दिए हुए हैं कि किस तरह की लाइनिंग आपको चाहिए। यहाँ पे जो भी आपको यहाँ से स्टाइल पसंद आए आप इसमें जो है आप इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ इस लाइनिंग का जो ब्लैक कलर का यहाँ पे आप प्रीव्यू में देख रहे हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक है। इस ऑटोमेटिक को आप जो भी कलर लेना चाहें वो कलर यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से जो भी कलर लेना चाहें वो कलर ले सकते हैं। इसके अगर साइज अगर यहाँ पे लेना है तो विड्थ भी जो है आप मोटा पतला जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। देन आप ओके करेंगे तो ये आपका जो है पेज बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर लाइनिंग नहीं लेना है, कोई वर्ड आर्ट लेना है तो देखिए यहाँ पे बॉक्स पे जाएंगे और यहाँ पे नीचे जो है दिया है आर्ट। आर्ट में यहाँ पे कुछ सैंपल्स जो है कलर्स में भी दिए हैं, ब्लैक एंड वाइट में भी दिए हैं, जिनको आप कलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई सा भी जो है देखिए यहाँ पे ले लिए और साइज यहाँ से आप मैक्सिमम 31 पॉइंट दिया है। आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं और कलर जो कलर आप लेना चाहें वो कलर भी यहाँ से आप ले सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है पेज बॉर्डर यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। इसका साइज भी जो है आप यहाँ से छोटा कर लेंगे। कलर आप पहले चेंज कर दें, फिर उसके बाद इसको साइज अगर आप छोटा करना चाहें तो साइज भी आप छोटा कर लें। ये तो यहाँ से जो है आप पेज बॉर्डर जो है अप्लाई कर लेंगे इस तरह से। दोस्तों अगर पेज बॉर्डर के जो है और भी जैसे देखने हैं आपको कि हर पेज पे जो है कैसे अलग अलग पेज बॉर्डर करें, या जो है टेक्स्ट का कैसे पेज बॉर्डर बनाएं, या अपने खुद का जो है नाम का जो है चैनल का या इंस्टीट्यूट के नाम का अगर कोई बॉर्डर बनाना चाहे तो उसके लिए जो है एक सेपरेट हमारी एक वीडियो है यूट्यूब पे कस्टम पेज बॉर्डर का। कस्टम पेज बॉर्डर में आप जो है हर पेज पे अलग अलग कैसे पेज बॉर्डर अप्लाई करेंगे, कैसे जो है उसमें आप नेम का जो है अपने नाम का कैसे पेज बॉर्डर बनाएंगे, ये सारा उस वीडियो में बताया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ में हमें इंडेंट है। इंडेंट हम लोग होम में भी पढ़े हैं, यहाँ पे इंक्रीजिंग इंडेंट और डिक्रीजिंग इंडेंट यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी हमारे पास इंडेंट है, इंक्रीजिंग इंडेंट और डिक्रीजिंग इंडेंट। यानी ये लेफ्ट साइड से हमारे पास इंक्रीजिंग इंडेंट है और यहाँ पे डिक्रीजिंग। अगर यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देते हैं तो ये इंक्रीजिंग है और यहाँ पे डिक्रीजिंग है। ये तब होता है जैसे हम लेफ्ट साइड से टाइप कर रहे हैं और उसको जैसे यहाँ से पेज बॉर्डर हटा देते हैं, यहाँ नॉन पे क्लिक करेंगे, देन ओके प्रेस करेंगे, पेज बॉर्डर हट जाएगा। पेज कलर अगर हटाना है तो यहाँ से पेज बॉर्डर। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे अगर इस यहाँ पे हम कुछ टाइप ही कर लेते हैं, जैसे भी यहाँ पे TCLC 54 नीचे, उसके बाद बस स्टैंड 54 सोनभद्र। अब इसको अगर हमें जो है आगे लेके जाना है तो ऐसे है, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड से टाइप किए हैं तो यहाँ पे ये लेफ़्ट के लिए है। अगर इंक्रीज करेंगे देखें यहाँ पे इंक्रीज का यानी ऊपर वाला पॉइंट जो है आपका इंक्रीज का है तो यहाँ से आप इंक्रीज करेंगे, और इसके जस्ट नीचे यहाँ जो पॉइंटर दिया है इसको आप डिक्रीज करेंगे। ऐसे डिक्रीज होता है यानी वापस आ जाएंगे। अगर ये चीज़ें अगर आप राइट साइड से लिखे हैं, यहाँ पे जैसे आप राइट अलाइनमेंट ले लिए हैं और इसको जो है अगर आप चेंजेस करना चाहें तो यहाँ से देखिए ये आप इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे आप डिक्रीज करेंगे यानी वापस आएंगे। यानी ये लेफ़्ट साइड से अगर टाइप किए हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट से तो ये इसको यूज करेंगे, और राइट साइड से अगर आप टाइप किए हैं तो ये वाला इंडेंट यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका स्पेसिंग। स्पेसिंग दोस्तों यहाँ पे जो पैराग्राफ में आप पढ़े थे यहाँ पे ये भी आपका स्पेसिंग है, मगर ये लाइन स्पेसिंग है। और यहाँ पे जो आप स्पेसिंग देख रहे हैं ये है आपका पैराग्राफ स्पेसिंग। यानी जब आपको दो पैराग्राफ की स्पेस को बढ़ाना हो, ये जो दो पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया और इसमें बीच की दूरी को अगर हमें बढ़ाना है तो यहाँ पे हम स्पेस को चेंज करेंगे यहाँ पे ऐसे, यानी एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की दूरी को यहाँ से हम बढ़ा सकेंगे। इसको कम करने के लिए यहाँ पे नीचे वाला पॉइंटर लेंगे यहाँ पे। अब इसमें क्या है कि अगर
जैसे पहले वाले पैराग्राफ की यहाँ पे उससे पहले वाली की दूरी को इंक्रीज नहीं करना है, अगर यहाँ पे इन दो पैराग्राफ के बीच की केवल दूरी को दूर करना है तो ये वाला पॉइंटर यहाँ पे ऐड करेंगे। यानी पहला वाला पैराग्राफ जहाँ पे है वहीं रहेगा, नेक्स्ट पैरा जो है उसकी दूरी जो है इंक्रीज करेगा यहाँ से। इसको कम करने के लिए यानी डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे नीचे वाला जो पॉइंटर दिया है यहाँ से आप डिक्रीज कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अरेंज। अरेंज जो है हमारा इमेजेस के लिए होता है कि हम जो है इमेज को अगर पिक्चर्स में है, पेजेस में है, तो उसको जो है हम कैसे कहाँ पे किस पोजीशन में रखें उसके लिए आता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, इमेज ले लेंगे यहाँ से इंसर्ट पे, और ये इमेज जैसे हमने यहाँ पे ले लिया। अब जैसे ही इमेज लिए और ये पेज लेआउट पे यहाँ पे गए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पोजीशन और टेक्स्ट रैपिंग और अलाइनमेंट और रोटेट ये जो है हाईलाइट हो गए। बाहर क्लिक करेंगे, अगर जैसे बाहर ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप कि ये हाईलाइट नहीं है। इमेज को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे पोजीशन, टेक्स्ट रैपिंग, अलाइनमेंट और रोटेट जो है हमारा हाईलाइट हो जाता है। अब इसकी साइज को जो है जैसे आप यहाँ पे छोटा कर लिए। अब इस फोटो को इस पेज में किस पोजीशन पे आपको रखना है यहाँ से पोजीशन आप ले लेंगे। जैसे पहला वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में जो है इमेज है यानी टॉप साइड में, और ऊपर भी 2 लाइन 3 लाइन लिखा हुआ है और नीचे आपने लिखा हुआ है। अगर इस तरह से लेना है तो आप फोटो को जो है ये वाली पोजीशन ले लेंगे। अगर दूसरा लेना है यहाँ पे देखिए कॉर्नर में लेना है, बाकी इधर अगर आपको टाइप करना है तो ये वाला ले लेंगे। और अगर यहाँ पे लिखना है यानी इधर भी आपको लिखना है पेज के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, और बॉटम में लिखना है और टॉप में नहीं लिखना है, तो ये वाला आप ले लेंगे यानी सेंटर में, पेज के सेंटर, टॉप के सेंटर में रहेगा। उसके बाद है यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा। अगर आपको राइट साइड में लेना है तो पेज के राइट साइड में आप ले सकते हैं, और यहाँ पे पेज आपको जो है ऊपर टॉप में रहेगा और बाकी लेफ्ट साइड में, और यहाँ बॉटम में जो है लिखा रहेगा यहाँ पे। उसके बाद इस तरह से जो है यहाँ पे आप चेंजेस कर लेंगे। यहाँ पे ये मिडिल में अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे राइट साइड में, और ये बॉटम में अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे बॉटम के सेंटर में और बॉटम के राइट साइड में। इस तरह से आप इमेज को कौन सी पोजीशन में आप रखना चाह रहे हैं यहाँ से आप पोजीशनिंग दे सकते हैं उसको। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड होता है जैसे दोस्तों यहाँ पे आप 2 फोटो 3 फोटो आप यहाँ पे जो है रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक फोटो रख रहे हैं तो नीचे वाला जो फोटो है वो यहाँ पे कटा हुआ है यानी छिप गया है। इसको अगर आप नीचे वाले जो फोटो को अगर ऊपर लाना चाह रहे हैं तो ब्रिंग फ्रंट होता है, यानी ब्रिंग फ्रंट पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला नीचे वाला जो फोटो था वो ऊपर आ जाएगा। अब इस फोटो को अगर आपको नीचे भेजना है तो इस फोटो पे आप क्लिक करके सेंड बैकवर्ड कर लेंगे, तो यहाँ पे आप सेंड बैक यानी ये फोटो जो है नीचे चला जाएगा। उसके बाद होता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे स्क्वायर कर लेना है या टाइट लेना है या बिहाइंड टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के पीछे अगर इमेज रखना है तो बिहाइंड टेक्स्ट कर लेंगे, या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेना है तो यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ले लेंगे, या टॉप यानी बॉटम यानी बीच में यानी ऊपर लाइनिंग और नीचे लाइनिंग अगर आपको लेना है तो टॉप एंड बॉटम का ले लेंगे। तो यहाँ से जो है आप कोई भी टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं। जब तक आप टेक्स्ट रैपिंग या पोजीशनिंग नहीं करेंगे आप इमेज को एक जगह से दूसरे जगह नहीं मूव कर सकते हैं आप। तो या तो पोजीशनिंग आप ले लीजिए या तो टेक्स्ट रैपिंग, फिर उसके बाद इमेज को जहाँ चाहें वहाँ मैनुअली भी आप रख सकते हैं या तो पोजीशन के थ्रू आप फोटो को रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों अलाइन। अलाइन का मतलब कि यानी फोटो को कौन सा अलाइनमेंट आप दे रहे हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर या राइट या टॉप या मिडिल या बॉटम। इमेज को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर रखना है तो सेंटर में, राइट में रखना है तो देखिए राइट में, और मिडिल में रखना है तो मिडिल में, और यहाँ पे बॉटम में रखना है तो देखिए बॉटम में। और इसी को अगर आपको रोटेट करना है, जैसे इस इमेज को रोटेट करना है तो देखिए यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। जैसे ये इस तरफ यानी इधर जो फेस था, इस तरफ जो फेस था राइट साइड में, अब इस फेस को आप रोटेट कर लिए लेफ्ट साइड में यहाँ से ऐसे, यानी दोनों फेस जो है फेस टू फेस हो गया यहाँ रोटेट से। जिस एंगल में आप चाहें उस एंगल में आप फोटो को यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं।